और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। सभी लोग अपने अपने जगह पर हाथ उठा करके अगर आप गीत जानते हैं तो गाते हुए प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की प्रशंसा कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। जहां भी लोग देख रहे हैं जूम में या फेसबुक में लाइव में, जहां जहां सब लोग अपने अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर की स्तुति कीजिए इस गीतों को गाते हुए। ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। महिमा होवे सदा मेरे जीवन में। आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सर्वदा। आदर महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। हाँ परमेश्वर पिता, तू है, तू था और तू सदा सर्वदा के लिए प्रभु तू रहेगा। मिले तुझे आदर, भक्ति, प्रशंसा, इज्जत और गौरव सदा काल के लिए तेरी है और तेरी ही रहने पाए पिता। आप महिमा के योग्य, आप स्तुति के योग्य, आप बड़ाई के योग्य, आप प्रशंसा के योग्य परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे मेरे राजाओं के राजा, हे प्रभुओं के प्रभु, आप बढ़ने पाए, हम सभी घटने पाए। हमारे जीवन में आपको महिमा मिलने पाए। हमारे बोलने के द्वारा, चलने के द्वारा, सुनने के द्वारा, हर एक कार्य करने के द्वारा
परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। परमेश्वर आप हमारे जीवन में कार्य कीजिए, ताकि परमेश्वर पिता हम आपकी इच्छा को जानने पाए प्रत्येक दिन, और आपके बातों को समझकर जानकर आपके अनुसार हम चलने पाए प्रत्येक दिन परमेश्वर पिता, और हम आपको आदर देने पाए, आपको सम्मान देने पाए, आपको इज्जत देने पाए अपने जीवन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा। परमेश्वर पिता आप हमें ढालिए और आप हमें बनाइए। परमेश्वर पिता आप कुम्हार हैं, हम सभी मिट्टी हैं। क्या मिट्टी कभी कुम्हार से कहती है कि हे कुम्हार मुझे ऐसे या वैसा बना? नहीं प्रभु, बल्कि कुम्हार अपने ही स्वेच्छा से आदर के लिए उस बर्तन को बनाता है। परमेश्वर हम सभी मिट्टी हैं आपके हाथों में। परमेश्वर आप जैसे चाहते हैं वैसे ही अपनी महिमा के लिए इस बर्तन को तराशिए, इस बर्तन को ढालिए, इस मिट्टी को, और इस मिट्टी के द्वारा एक अद्भुत बर्तन को आप बनाइए, ताकि हम आपके लिए इस्तेमाल होने पाए, आपके राज्य के निमित्त हम इस्तेमाल होने पाए और आपके नाम की महिमा करने। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हैं जो इस समय पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं। परमेश्वर पिता आप उनके जीवन में एक नया कार्य को कीजिए पिता, ताकि पिता हम सब बदलकर आपकी महिमा का बर्तन बन जाएं। जहां कहीं भी हमारे जीवन में कमजोरी है, कमी है, घटी है, परमेश्वर आप जानते हैं, आप सर्वव्यापी हैं। आज आप हमें तोड़िए, आप हमें तराशिए, आज आप हमें सिखाइए परमेश्वर पिता, और आप हमें बनाइए ताकि हम आपकी महिमा के योग्य बन जाएं, आपकी स्तुति के योग्य बन जाएं। परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति और आपके नाम की जय जयकार करते हैं। पवित्र पिता धन्यवाद, आदर महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की स्तुति करना और उनकी प्रशंसा करना कितना भला और कितना अच्छा है प्रियो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मुझे आप सबों के साथ इस ऑनलाइन के द्वारा जुड़ने का मौका दिया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और इस समय हम समय को ज्यादा न लेते हुए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। और आज का जो विषय जो मैं आपके बीच रखना चाहता हूं वो है परमेश्वर का तेज, यानी परमेश्वर की महिमा। हम सब जानते हैं मूसा के बारे में। मूसा ने परमेश्वर से विनती की कि मुझे अपना तेज दिखा दे, जो कि हम निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय में हम पाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को, इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल करके प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए चुन लिया। और मूसा परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसकी बातों को सुनकर पहले तो उसने आनाकानी किया, लेकिन बाद में परमेश्वर को समझ जाने के बाद कि परमेश्वर कौन है, वह उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जब वह लेकर के जा रहा था तो परमेश्वर के बीच में कई सारी घटनाएं उनके बीच में घटती है। लेकिन मूसा एक प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरे ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, ताकि इन जाति को, इन प्रजा को मैं अगुवाई कर सकूं। तो परमेश्वर ने उसे कहा कि तू चिंता नहीं कर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ आप चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। उसके बाद मूसा परमेश्वर से विनती करता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मुझे अपना तेज तुझ दिखा दे। उसके बाद परमेश्वर कहता है, उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा, और जिस पर मैं अपना अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहूं उसी पर दया करूंगा। फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। फिर यहोवा ने कहा सुन,
मेरे पास एक स्थान है जहां तू उस चट्टान पर खड़ा हो, और जब तक मेरा तेज तेरे सामने से होके चलता रहे तब तक मैं तुझे चट्टान की दरार में रखूंगा, और जब तक मैं तेरे सामने से होकर ना निकल जाऊं तब तक अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। फिर मैं अपना हाथ उठा लूंगा, तब तू मेरी पीठ का तो दर्शन पाएगा, परंतु मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा। प्रियो, परमेश्वर का तेज कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर की महिमा कोई साधारण बात नहीं है। परमेश्वर ने अपना तेज मूसा के सामने प्रकट किया और अपने बड़े नाम का प्रचार किया और प्रकट किया कि यहोवा आखिर कौन है, परमेश्वर कौन है। यानी परमेश्वर अपने तेज दिखाने के द्वारा उसने अपने नेचर और अपने कैरेक्टर को उसने प्रकट किया। यानी परमेश्वर का जो नेचर और कैरेक्टर जो हम यहाँ देखते हैं, जो परमेश्वर अपने बारे में वो कहता है कि यहोवा दयालु ईश्वर और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजमंद और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। इस बातों को हम निर्गमन की पुस्तक उसका 34वें 7 में हम पाते हैं। तो परमेश्वर ने अपना तेज अपने आप को प्रकट करने के द्वारा प्रियो परमेश्वर ने प्रकट किया है। यानी अगर कहें तो परमेश्वर का नेचर, परमेश्वर का जो चरित्र है वही परमेश्वर का एक्चुअली तेज है, परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का तेज ही एक्चुअली प्रियो परमेश्वर की महिमा है, जो कि हम निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 18 पद में, 40 अध्याय उसका 34 और 35 पद में प्रियो हम पाते हैं। परमेश्वर जहां उपस्थित हो जाता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है, वहां परमेश्वर का तेज होता है, वहां परमेश्वर की महिमा होती है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो तेजोमय परमेश्वर है। वचन में बताती है निर्गमन उसका 24 अध्याय से लेकर के उसका अगर 17 में अगर देखेंगे 24 का 17 में, तब वहां पाते हैं कि परमेश्वर का जो तेज है वो प्रचंड आग के समान है। परमेश्वर का तेज यानी परमेश्वर का तेज प्रचंड आग के समान है प्रियो। और फिर दूसरे जगह पर जब हम देखते हैं तो प्रियो पाते हैं कि परमेश्वर का तेज बादल के समान है। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय और उसके 9 पद में हम प्रियो पाते हैं कि परमेश्वर का तेज बादल के समान है, क्योंकि जब परमेश्वर का तेज उतरता है, परमेश्वर की उपस्थिति आती है तो बादल आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बादल परमेश्वर की महिमा है, यानी परमेश्वर का तेज बादल के समान है प्रियो। उसके बाद हम लोग इब्रानी की किताब में उसका 1 अध्याय उसके 3 पद में भी पाते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, यानी यीशु मसीह वो परमेश्वर का तेज है। एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का महिमा का एक्चुअली तेज है, यानी परमेश्वर का तेज वो प्रकाश पुंज के समान है। प्रियो, हम खुली आंखों से सूर्य को नहीं देख सकते, क्योंकि उसके जो तेज होते हैं, उसके प्रकाश होते हैं, इतने होते हैं कि हम उसके खुली आंखों से हम उस सूरज को जब वो पूरे अपने दोपहर के समय में वैभव पर होता है तो हम उसको देख नहीं सकते, क्योंकि उसकी तेज, उसका प्रकाश इतनी अधिक होती है कि हम उसको देख नहीं सकते। परमेश्वर भी वही प्रकाश में, तेजों में प्रभु है। उसका तेज बहुत ही ज्यादा है जिसको हम देख नहीं सकते। प्रियो, परमेश्वर कहता है, अगर हम पाते हैं यशायाह की किताब उसका 43 अध्याय और उसके 7 पद में, तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए रचा है, यानी परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी महिमा के लिए बनाया है। प्रियो, अगर हम आदम को देखें तो आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार अपनी ही समानता में बनाया और अपनी महिमा से उसे भर दिया, और आदम परमेश्वर की महिमा से प्रियो भरा था। परमेश्वर जब आदम को बनाया तो परमेश्वर को आदम के बनाने के पीछे एक ही कारण था कि जो आदम परमेश्वर का स्वरूप और समानता है, यानी परमेश्वर का जो चरित्र, परमेश्वर का गुण और जो परमेश्वर का स्वभाव जो उसके अंदर था, क्योंकि आदम वो परमेश्वर का एक प्रकाशन था कि परमेश्वर कौन है। और परमेश्वर ने उस आदम को इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर के द्वारा जो भी वो आदम के जो वंशज हो,
परमेश्वर की महिमा से भरा हो और उसके द्वारा सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से प्रियो भर जाए। क्योंकि परमेश्वर की शुरुआत से यही इच्छा थी कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो जाए। और इसके लिए हम कई सारे अलग अलग वचन को भी हम पाते हैं। अगर हबक्कुक की किताब उसका 2:14 देखें, यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय उसका 9 पद को देखें, यशायाह की किताब उसका 6:3 पद को अगर देखें, तो वहां भी यशायाह 6:3 में स्वर्गदूत यह कहते हुए मंडराता है, जब यशायाह दर्शन पाता है प्रभु का, कि ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र है, और परमेश्वर की तेज से, परमेश्वर की महिमा से सारी पृथ्वी भरपूर है। प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा था कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की महिमा से प्रियो परिपूर्ण हो जाए, भरपूर हो जाए। लेकिन प्रियो, जैसा कि हम जानते हैं, आदम ने पाप किया और पाप के कारण से उसने परमेश्वर की महिमा को प्रियो खो दिया, जिसको कि हम उत्पत्ति की किताब उसके 3 अध्याय और उसके 7वें पद में पाते हैं। और रोमियो की किताब 3:23 में हम सब लोग इस बात को पढ़ते हैं और जानते हैं कि सबों ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। तो प्रियो, पाप हमें परमेश्वर की महिमा से, परमेश्वर के तेज से प्रियो हमें अलग करता है। क्योंकि जहां पाप है वहां पर परमेश्वर की महिमा, वहां परमेश्वर का तेज प्रियो नहीं हो सकता है। हम सबों ने पाप के करने के कारण से ही परमेश्वर की महिमा को प्रियो खो दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो महिमा का पिता है, जो महिमा का राजा है, जो महिमा में प्रभु, तेजो में प्रभु है, उसने यीशु मसीह के द्वारा फिर से अपनी महिमा को मानव को देने के लिए उसने प्लान बनाया, और यीशु मसीह के द्वारा फिर से उसने अपनी महिमा पुनर्स्थापित करने के लिए इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और इसलिए हम पाते हैं इब्रानी की किताब उसका 3 पद में कि यीशु परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है। यानी यीशु मसीह संसार में आया ताकि परमेश्वर की महिमा को फिर से स्थापित करे, फिर से पुनर्स्थापित करे। और यीशु मसीह परमेश्वर की उस महान उपस्थिति और उस महान प्रचंड आग को हमारे जीवन में प्रियो प्रकट करना चाहता है। सर्वप्रथम परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए चुना था, परंतु आदम ने परमेश्वर की दी गई महिमा को खो दिया। प्रियो, जब परमेश्वर की महिमा उस समय जब आदम के ऊपर में था, तो उसे पता नहीं था कि वो नंगा है, उसे वस्त्र की जरूरत पहनने की नहीं थी। वो एक महिमा परमेश्वर के तेज से ढका था, वस्त्र की जरूरत नहीं थी। जब हम उस महिमा की कल्पना करते हैं, परमेश्वर की महिमा कि वो परमेश्वर की महिमा कैसी थी, तो मैं कई बार कल्पना में जब जाता हूं तो सोचता हूं कि जब आदम को परमेश्वर ने जिन दिनों में उस महिमा से भर करके बनाया था, तो उसे यहां से वहां जाने के लिए कोई गाड़ी की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि जिस रीति से महिमा का शरीर आदम के पास था, परमेश्वर की महिमा से भरा था, वो क्षण भर में यहां से वहां जा सकता था। जैसा कि हमने यीशु मसीह के जीवन में पाते हैं, जब यीशु मसीह मुर्दों में से मरकर जीवित हो जाते हैं, फिर से जी उठते हैं, तो उन्हें महिमा का शरीर मिलता है। और वो महिमा के शरीर के साथ प्रकट जब होते हैं, तो जहां रहते हैं चेले लोगों के बीच में अचानक उनके बीच में वो प्रकट हो जाते हैं। चेले लोग घबरा जाते हैं कि अरे कैसे बिना दरवाजे के आ गया, क्योंकि जब महिमा में जो शरीर था, जो महिमा में था, उसे दरवाजे की जरूरत नहीं है आने जाने के लिए, उसे कोई दीवार रोक नहीं सकती। वो महिमा था, वो महिमा में शरीर था जो कि आदम को मिला था, और वो महिमा जो परमेश्वर की है तेज, वो आदम के ऊपर में था। और परमेश्वर चाहता है कि वही महिमा फिर से इस पृथ्वी पर आए, मानव जीवन में आए, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण हो, हर एक व्यक्ति परमेश्वर की उस तेज को, परमेश्वर की उस महिमा को प्राप्त करे। प्रियो, आज परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको चुना है कि हम परमेश्वर की महिमा अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। आज भी परमेश्वर की यही मनसा है और इच्छा है कि सारी पृथ्वी उसकी महिमा से परिपूर्ण हो जाए। और इसलिए प्रियो, हम लोग पौलुस ने जो पहला कुरिन्थी की किताब उसका 10 का 31 पद जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, इसलिए तुम चाहे खाओ
चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। पियो कहता है चाहे जो कुछ भी करो, चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर ने हमको और आपको अपनी महिमा, अपना तेज को प्रकट करने के लिए बनाया। लेकिन उस तेज को, उस महिमा को आदम ने खो दिया, और हम सभी आदम के वंशज, आदम के संतान हैं, जिसके कारण से हमने उस तेज को खो दिया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने यीशु मसीह के द्वारा फिर से उस तेज को, उस महिमा को जो उसकी थी, वो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। और इसलिए पहला पतरस की किताब उसका 4:11 में प्रियो, हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। हाँ प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि चाहे हमारे बोलने में, हमारे देखने में, सुनने में, कार्य करने में, हर एक बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट। यानी कहने का मतलब है, हमारे चलने फिरने, हमारे बोलने चालने, हमारे खाने पीने, हमारे विचार में, व्यवहार में, हमारे उठने बैठने, हमारे सोने जागने, खेलने, मनोरंजन करने, घूमने जाने, ऑफिस जाने, नौकरी करने जाने, खेती करने, व्यवसाय करने, या घर में हो या बाहर में हो, चाहे जहां कहीं भी क्यों ना हो, हर क्षण और हर वक्त, दिन हो या रात हो, हम परमेश्वर की महिमा प्रकट करते रहें। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा प्रियो हमें और आपको चुना है, ताकि हम उसकी महिमा को प्रकट करें, उसके तेज को, उसकी उपस्थिति को हम अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। क्योंकि परमेश्वर की महिमा का मतलब है परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की उपस्थिति। प्रियो, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या ऐसा हमारे और आपके जीवन से होता है? क्या हमारे जीवन से आज की इस परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है? क्या परमेश्वर का तेज हमारे जीवन से दिखता है? क्या परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन से प्रकट होता है, दिखता है? आज की अगर परिस्थिति को अगर प्रियो देखा जाए तो चारों ओर भ्रष्टाचार, जैसे घुसखोरी, लालच, चोरी, बेईमानी और अनैतिकता के काम हो रहे हैं, जैसे व्यभिचार, स्त्रीगामी, पुरुषगामी, मूर्ति पूजा, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, डाह, नशा, नफरत इत्यादि ऐसे ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं, जिससे शैतान का राज्य प्रियो कायम हो रहा है और शैतान को महिमा मिल रही। परमेश्वर को महिमा मिलने के बजाय प्रियो आज शैतान को महिमा मिल रही। परंतु प्रियो, परमेश्वर यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और अगर उसका 5 से लेकर अगर 9 तक पढ़ें तो परमेश्वर इस प्रकार से अपने वचन में हमारे लिए और आपके लिए कहता है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। ध्यान से सुनिए, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थामकर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनको होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। प्रियो, निश्चित ये भविष्यवाणी का वचन यीशु मसीह के लिए किया गया था, लेकिन ये वचन प्रियो आज हमारे और आपके लिए भी। यीशु मसीह के साथ साथ परमेश्वर पिता आज हमसे कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें और आपको, जो हम यीशु मसीह के कहलाते हैं,
परमेश्वर ने अपने धर्म के द्वारा, धार्मिकता के द्वारा हमें बुला लिया है। यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा प्रियो हमें बुला लिया और उसने हमें अपनी प्रजा के लिए, हमारे लिए एक वाचा हमें ठहराया है प्रियो। और वो जातियों के लिए एक प्रकाश प्रियो उसने हमें ठहराया है, ताकि हम अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। क्या प्रियो हम ऐसे कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, जो स्तुति मेरे योग्य है मैं खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। यानी परमेश्वर कह रहा है, आज प्रियो शैतान वो महिमा ले रहा है चारों तरफ लोगों को बुराई में डालकर, लेकिन आज हम परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चुने हुए लोग भी आज हम परमेश्वर की महिमा को प्रियो प्रकट नहीं कर पा रहे। परमेश्वर ने हमें और आपको चुना, बुलाया और ठहराया कि अपने जीवन के हर क्षेत्रों और कार्यों के द्वारा, व्यवहारों के द्वारा, स्वभावों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को प्रियो प्रकट करने पाए। इसलिए तो परमेश्वर प्रियो हमें और आपको यीशु मसीह के द्वारा अपने पास बुलाया है। यीशु मसीह संसार में परमेश्वर की महिमा को, खोए हुए महिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए आया, और यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को जीत लिया, और शैतान को जीतने के बाद यीशु मसीह इस कार्य को पूरा करके इस दुनिया से चला गया। लेकिन वो कार्य यीशु मसीह ने हमें और आपको प्रियो सौंप करके गया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा को पाएं, जो कि प्रियो हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 28 अध्याय उसका 18 से 20 तक हम प्रियो पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सारा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ और हर जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें उन आज्ञाओं को मानना सिखाओ जो मैंने तुझे कही है, और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमें ठहराया ताकि हम परमेश्वर की महिमा को प्रियो अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें, अपने कार्यों के द्वारा प्रकट करें, अपने व्यवसाय के द्वारा प्रकट करें, अपने नौकरी के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। लेकिन प्रियो, आज हम परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। इसका क्या कारण है? हम कैसे प्रियो परमेश्वर की महिमा को हम कैसे अपने जीवन से प्रकट करें? थोड़ी देर हम इस बात पर चिंतन करेंगे और मनन करेंगे कि हम परमेश्वर की महिमा को कैसे अपने जीवन से प्रियो हम प्रकट करने पाएंगे। पहले तो इस बात को जान लीजिए कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए प्रियो बनाया है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया। परमेश्वर ने आदम को अपनी महिमा के लिए बनाया था, ताकि उसके द्वारा, उसके संतान के द्वारा पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा भर जाए, पूर्ण हो जाए। और इसलिए तो परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में आदम को बनाने के बाद उसे कहा, फूलो फलो और सारी पृथ्वी में भर जाओ, क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि जो महिमा परमेश्वर ने आदम को दिया है वो अपने जीवन के द्वारा उस महिमा को सारी पृथ्वी पर अपने संतानों के द्वारा प्रकट करेगा। लेकिन आदम इसमें असफल हो गया। लेकिन परमेश्वर ने हार नहीं मानी, उसने उस योजना को फिर से यीशु मसीह के द्वारा कायम किया, और यीशु मसीह ने शैतान के सिर को कुचलकर फिर से जयवंत होकर, पापों के ऊपर जयवंत होकर वो कार्य को यीशु मसीह ने हमें और आपको प्रियो दिया है, ठहराया। और इसलिए पौलुस हमें और आपको उत्साहित करता है, इनकरेज करता है कि चाहे तुम खाओ, चाहे तुम पियो, जो कुछ भी करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ प्रियो, आज हमें परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने की आवश्यकता है। तो हम परमेश्वर की महिमा को प्रियो हम कैसे प्रकट करेंगे? प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर की इच्छा आरंभ से कि उसकी महिमा प्रकट हो। जब आदम को बनाया तो परमेश्वर आदम के साथ साथ था, आदम के साथ ठंडे समय में आकर मिलता था, जुलता था, बातें करता था, उसके साथ समय व्यतीत करता था। ये इच्छा परमेश्वर की शुरू से रही कि वो हमारे साथ रह करके उसकी उपस्थिति हमारे साथ साथ चले। जैसे परमेश्वर इजरायलियों के साथ था, रात में आग के खंभों के द्वारा
और दिन में बादल के खंभों के द्वारा परमेश्वर मूसा के साथ साथ इजरायलियों के साथ साथ रह करके उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके कार्य करके अपनी महिमा को प्रकट किया और दिखाया कि वही एकमात्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। आज भी प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ साथ रह करके वह अपनी महिमा को हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना चाहता है। प्रियो, निर्गमन की किताब उसका 25 अध्याय और 8 पद को अगर हम देखें तो उसमें परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करूं। और प्रियो, हम जानते हैं निर्गमन की किताब अगर आप पढ़ेंगे 33 अध्याय के बाद में 25 अध्याय के बाद अगर पढ़ेंगे जहां परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि तुम मेरे लिए एक निवास स्थान को तैयारी कर ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। मूसा परमेश्वर की आज्ञा को पा करके अगर आप वहां 25 से लेकर के 40 तक अगर देखेंगे तो परमेश्वर के निवास स्थान के लिए जो जो चीज की आवश्यकताएं थी उन सारे चीजों का उपाय मूसा करता है और उन सारे चीजों को मूसा बारीकी से एक करके वो बनाता है। प्रियो, मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हर कार्यों को, यानी परमेश्वर के निवास स्थान के लिए वाचा की संदूक की जरूरत थी, पवित्र मेज की जरूरत थी, सोने के दीवट की जरूरत थी, मिलाप वाला तंबू की जरूरत थी, बलि की वेदी की जरूरत थी, निवास स्थान का आंगन का जरूरत था, याजकों के लिए पवित्र वस्त्र की आवश्यकता थी। ये सारी चीजों को प्रियो अगर हम देखेंगे तो हम बारीकी से अगर उसको पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 36 अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक, तो उन सारे कार्यों को मूसा ने बारीकी से जैसे जैसे परमेश्वर ने उसे कहा था वैसे वैसे ही परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार में उसने निवास स्थान को तैयार किया। यानी जैसा परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया उसी प्रकार से मूसा ने हर कार्य को किया। प्रियो, निर्गमन की किताब उसका 39 अध्याय और 40 अध्याय में हम 18 बार इस बात को पढ़ते हैं। 18 बार, एक दो बार नहीं बल्कि 18 बार इस बात को दोहराया गया है कि जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। प्रियो, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, क्या कहता है कि जो जो आज्ञा यहोवा ने उसको दी थी उसी के अनुसार किया। आज नए नियम में प्रियो हम पाते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय और 16 पद और 19 और 20 पद को हम पाते हैं तो लिखा है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर को एक तंबू चाहिए था, एक निवास स्थान की जरूरत था जहां परमेश्वर उन लोगों के बीच में निवास करे। लेकिन प्रियो, आज उससे कहीं बेहतर परमेश्वर ने आज नए नियम में यीशु मसीह के द्वारा उसने क्या किया, हमें और आपको ही उसने अपना निवास स्थान होने के लिए चुन लिया है प्रिय, ताकि हम और आप उसके लिए एक पवित्र मंदिर बन जाएं जिसमें परमेश्वर निवास करे और परमेश्वर यहोवा का तेज उसमें प्रकट हो, ताकि दुनिया के लोग जान जाएं कि सेनाओं का यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है और दूसरा कोई नहीं। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा हम में और आप में वास करना चाहती है। जैसा पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को उसके पहले कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय 16 पद में कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। 19 और 20 पद में भी इसी बात को दोहराता है और कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, इसलिए तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट करो। और वहां वह उत्साहित कहता है कि तुम अपने देह को ऐसी चीजों में मत लगाओ, व्यभिचार में, गंदे कामों में, उल्टी सीधे चीजों में अपने शरीर को मत लगाओ, क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और वो कहता है इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करो। प्रियो, आज परमेश्वर हम में और आप में वास करके हमारे साथ परमेश्वर चलना चाहता है, रहना चाहता है और अपनी तेज को वो प्रकट करना चाहता है। जैसे मूसा के साथ में परमेश्वर होकर अपने तेज को प्रकट किया, जैसे इजरायलियों के साथ दिन में बादल के रूप में और रात में अग्नि के खंभों के द्वारा होकर
अपने तेज को प्रकट किया और सारी दुनिया के लोग ये जान गया कि इजरायलियों के साथ एक परमेश्वर है जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है और कोई दूसरा नहीं। वही है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। और आज भी प्रियो, नए नियम में परमेश्वर वही बात को चाहता है और वो चाहता है कि हम उसके लिए एक पवित्र मंदिर बन करके रहें, ताकि परमेश्वर का तेज हमारे और आपके द्वारा, परमेश्वर की महिमा हमारे और आपके द्वारा प्रियो प्रकट होने पाए, ताकि हम जिस गांव में, जिस समाज में, जिस देश में हम रहते हैं, वहां के लोग जो जान सके कि हम परमेश्वर के हैं। हमारे कार्यों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, हमारे बोली के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे रहन सहन के द्वारा, हमारे खाने पीने के द्वारा, हमारे उठने के द्वारा, हमारे बोलने के द्वारा, हमारे चलने के द्वारा, हमारे नौकरी के द्वारा, व्यवसाय के द्वारा, कार्य के द्वारा, क्या लोग ये जान पाते हैं कि हम परमेश्वर का है? एक परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमारे और आपके अंदर में वास करता है, वो रहता है। क्या हम परमेश्वर की उस महिमा को प्रियो अपने जीवन के द्वारा प्रकट कर पा रहे हैं? उसकी महिमा प्रकट करने के लिए प्रियो एक ही चीज, ये तभी होगा जब हम और आप परमेश्वर के प्रियो एक एक आज्ञाओं को मानकर प्रत्येक दिन चलेंगे, तो हमारे जीवन और व्यवहार और कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रियो निश्चय प्रकट होगी। जैसे मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा को मानकर उसके निवास स्थान को प्रियो तैयारी किया। जब मेज को तैयार करना था तो कितनी लंबाई चाहिए थी, कितनी चौड़ाई चाहिए थी, कितनी ऊंचाई चाहिए थी, उस मेज में क्या क्या चीज होना चाहिए, इसका डिटेल प्रियो हम निर्गमन की किताब में पाते हैं। जब याजकों के लिए वस्त्र का बनाना जाना था तो उसके लिए क्या क्या वस्त्र होना चाहिए, वस्त्र में कौन कौन से वस्त्र होना चाहिए, वो किस कपड़ों के बने होने चाहिए, उसके साइज कितने होने चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, वो किस प्रकार के होने चाहिए, दीवट कितनी होनी चाहिए, कैसा होने चाहिए, एक एक चीजों का प्रियो बारीकी से परमेश्वर ने उसे आज्ञा दिया बनाने के। प्रियो, परमेश्वर ने हमें भी जीवन के लिए, जीवन को जीने के लिए, बात करने के लिए, दोस्ती करने के लिए, व्यवसाय करने के लिए, कार्य करने के लिए, हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक कार्यों के लिए, जितने भी कार्य हैं प्रियो, उन हर एक कार्यों के लिए परमेश्वर ने वचन प्रियो हमें दिया है, उसने आज्ञा दिया, ताकि हम उन आज्ञाओं के अनुसार चलकर, जब प्रियो हम उन आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उन आज्ञाओं के अनुसार चलने की जब प्रियो हम सचेत होंगे, तो प्रियो हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा आहिस्ते आहिस्ते प्रकट होगी। हमारा परमेश्वर के लिए निवास स्थान प्रियो हमारे अंदर तैयार होगा और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करेगी। जब हमारा स्वभाव बदलेगा प्रियो, निश्चित है कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह ने हमारे पाप को क्षमा कर दिया, इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं है, बल्कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को पूरी रीति से क्षमा कर दिया है। लेकिन प्रियो, अभी भी पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, जो परमेश्वर की महिमा को प्रकट नहीं करता है। अगर प्रियो हमारे विचारों में, हमारे सोचों में अभी भी कई बार वही चीजें, पाप का स्वभाव अभी भी बना है, प्रियो परमेश्वर पूरी रीति से हमें बदलना चाहता है, परिवर्तित करना चाहता है। वो चाहता है कि हम पूरी की पूरी यीशु मसीह के समान प्रियो हम बन जाएं। वो चाहता है कि हम यीशु मसीह के पहचान में पूरी की पूरी तरह से हम बदल जाएं, पूरी की पूरी रीति से हम यीशु के समान बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु के समान, हमारा बोली, हमारा विचार, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा सोना, हमारा जागना, हर एक चीजें यीशु के समान बन जाए, यानी हम यीशु के पहचान में एक हो जाएं। प्रियो, जब हम प्रत्येक दिन यीशु की आज्ञाओं को मानकर हम चलेंगे हर क्षेत्र के लिए, जैसे जैसे प्रियो हम यीशु की आज्ञाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर जैसे जैसे प्रियो हम चलेंगे, वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा प्रियो, और वैसे वैसे हम परमेश्वर के मंदिर बनते चले जाएंगे, एक जीवते परमेश्वर की मंदिर, और परमेश्वर की महिमा उसमें प्रकट होगी। प्रियो, अगर हम निर्गमन की किताब उसका 40 अध्याय को अगर हम देखें
उसका 34 और 35 पद को अगर 40 अध्याय उसका 34 और 35 पद को अगर पढ़े तो इसमें लिखा है, 33 पद से पढ़ेंगे, और उसने निवास के चारों ओर और वेदी के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया और आंगन के द्वार के पर्दे को लटका दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया, और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तो प्रियो, हम पाते हैं कि मूसा ने जब हर एक कार्य को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया तो परमेश्वर का तेज उस निवास स्थान में भर गया, परमेश्वर की महिमा भर गई। प्रियो, जब हम भी उसकी एक एक आज्ञा के अनुसार में अपने जीवन को प्रियो हम प्रत्येक दिन व्यतीत करेंगे, जो परमेश्वर का जो तेज है, परमेश्वर की महिमा है, जो हमारे जीवन में बढ़ेगी। और इसी परमेश्वर की तेज की महिमा, तेज को और परमेश्वर की महिमा को हम अभिषेक के रूप में जानते हैं प्रियो, और कहते हैं परमेश्वर का अभिषेक। हम कई बार परमेश्वर का अभिषेक पाने के लिए किसी दास से हम प्रार्थना कराते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमें मिले। कई बार हम इधर उधर भटकते हैं कि परमेश्वर का अभिषेक हमें मिले, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक कुछ नहीं बल्कि वो परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की उपस्थिति है प्रियो हमारे जीवन में। और ये परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में तभी उत्पन्न होगी जब हम एक आज्ञाकारी बालक के समान चलेंगे और हमारा जीवन में प्रियो परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा, और ऑटोमेटिक परमेश्वर की महिमा से हम प्रियो बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे परमेश्वर की महिमा से बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा, और जितना ही परमेश्वर का तेज हमारे जीवन में बढ़ेगा उतना ही परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन से प्रियो प्रकट होगा। और जब अभिषेक प्रकट होगा तो हम देखेंगे हमारे जीवन में प्रियो परमेश्वर के चिन्ह, चमत्कार, आश्चर्य कर्म होना प्रियो शुरू होंगे, प्रकट होना शुरू होंगे। और इस चीजों को प्रियो मैंने अपने जीवन में देखा है और मैं अपने जीवन में देख रहा हूं। जैसे जैसे मैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने आप को ढाल रहा हूं, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ रही है। और जैसे जैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में बढ़ रही है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे जीवन में प्रियो बढ़ रहा है। और मैं देख रहा हूं हमारे जीवन से वो जो चमत्कार होने चाहिए, जो चिन्ह होना चाहिए, जो कार्य होना चाहिए, आज प्रियो हो रहे हैं। इसलिए प्रियो मैं यही उत्साहित आप सबों को भी करना चाहता हूं। आप और हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। हम और आप परमेश्वर के मंदिर हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाकारी बने हर एक बातों में, चाहे वो छोटी चीज हो चाहे बड़ी चीज हो। अगर हम छोटी चीज में विश्वास योग्य होंगे तभी हम बड़ी चीज में प्रिय विश्वास योग्य हो सकेंगे। अगर हम छोटी बातों में विश्वास योग्य नहीं है तो हम बड़ी बातों में विश्वास योग्य कभी नहीं बन पाएंगे। इसलिए प्रियो, इसलिए हम छोटी छोटी बातों में हम आज्ञाकारी बनने के लिए सीखें। प्रियो, आज्ञाकारी बनना आसान नहीं है। आज्ञाकारी होने के लिए हमें दुख उठाना पड़ेगा कई सारी बातों में प्रियो। हम यीशु मसीह के उदाहरण को पाते हैं इब्रानी की किताब में। यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञाकारी होना सीखा। जब यीशु मसीह शरीर में आया प्रियो तो उसने दुख उठा करके आज्ञाकारी होना सीखा है। आज्ञाकारी बनना आसान कार्य नहीं है प्रियो। हम भी बन सकते हैं, लेकिन अगर हम उस चुनौती को स्वीकार करें, छोटी छोटी बातों में अगर हमें दुख क्यों ना उठाना पड़े, अगर शर्मिंदगी क्यों ना झेलना पड़े, अगर हमें अपमान क्यों ना खाना पड़े, लेकिन अगर परमेश्वर की महिमा इससे होती है तो प्रियो हम तैयार रहें, हम आज्ञाकारी रहें। और आज्ञाकारी बनेंगे, निश्चय परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रियो प्रकट होगी। आइए हम प्रार्थना करें, अपने जीवन को समर्पित करें कि परमेश्वर की महिमा हमारे और आपके जीवन से प्रियो प्रकट हो, ताकि लोग जान सके कि एक परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा, जो हमारे और आपके अंदर में वास करता है, जो हमारे और अंदर में रहता है, जिसके द्वारा कार्य होते हैं, ताकि दुनिया के लोग जान सके कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं, आप साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर के एक मंदिर है जिसमें परमेश्वर की महिमा निवास करती है। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप अपने वचन के द्वारा हमारे साथ बात किया है अपनी महिमा के बारे में, कि आप अपनी महिमा को, जो सदियों से आपकी इच्छा रही है, इस पृथ्वी पर कायम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये पृथ्वी आपकी महिमा से भर जाए। आदम इसमें असफल हुआ, लेकिन फिर आपने यीशु मसीह को इस संसार में लेके आया और यीशु मसीह ने अपनी महिमा को प्रकट किया। और यीशु ने उसी जिम्मेदारी पिता हमें और इन भाई और बहनों को सौंप करके गया है, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट कर सकें। हाँ, हमने निश्चय परमेश्वर पिता आपकी महिमा को अब तक प्रकट नहीं कर सका है कई बातों में, लेकिन हमारी सहायता कीजिए,
हमें क्षमा कीजिए, उन भाई और बहनों को सहायता कीजिए। आज अपने वचन के द्वारा आप उन्हें तोड़िए, मरोड़िए और प्रभु जी अपनी महिमा का वर्तन बनाइए प्रभु, ताकि आपकी महिमा के लिए प्रभु जीने पाए। और हम जानते हैं ये केवल आज्ञाकारी होने से ही हो सकता है। हमें सिखाइए कि कैसे आपके एक एक वचन का आज्ञाकारी होकर परमेश्वर पिता हम जीने पाए। परमेश्वर पिता, जितने भी भाई और बहन तुम्हें ऑनलाइन देख रहे हैं, सबको पिता परमेश्वर आप आज आशीर्वाद कीजिए और उनके जीवन में आप कार्य कीजिए, ताकि आज से वो निर्णय लेने पाए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी बात हो, वो परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी बने रहेंगे, आपकी आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे, ताकि उनके जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने पाए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। आदर महिमा आपको देते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत बहुत आशीष करे।